Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. हेलो दोस्तों, एक और रियल हॉरर स्टोरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो आज से लगभग 65 साल पुरानी है। ये घटना मेरे दिनेश नाम के दोस्त के परदादा के साथ घटी थी। तो आगे की कहानी मैं दिनेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और आज जो मैं कहानी आपको बताऊंगा वो मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। मेरे दादाजी ने मुझे बताया जब उनकी उम्र 18 साल थी, यानी आज से लगभग 65 साल पहले। तभी एक बार उनके पिताजी मेरे परदादा ने उनसे खेतों की सिंचाई करने के लिए सुबह जल्दी उठने के लिए कहा था। दोस्तों, उस समय सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह नहीं हुआ करता था और लोग बीड़ी नाम के एक औजार से सिंचाई किया करते थे। ये औजार एक बड़ी सी डलिया जैसा हुआ करता था जिसके दोनों कोनों पर 2 हत्थे लगा करते थे, जिसे 2 लोग पकड़ते थे और पानी को तालाब या गढ़ई से निकालकर खेतों में डालते थे। अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे परदादा ने मेरे दादा को नींद से जगाया और कहा, चलो खेतों की सिंचाई करने चलना है। मेरे दादाजी ने आँख मसलते हुए कहा, आप चलिए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। मेरे परदादा खेतों की तरफ निकल गए और मेरे दादाजी फिर से सो गए। दोस्तों, उस समय ठंड का मौसम था और सुबह का उजाला होने में और थोड़ा वक्त था। मेरे परदादा जब खेतों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पीछे से एक शख्स भी चला आ रहा है। मेरे परदादा जी ने सोचा कि शायद ये मेरे दादाजी है। उन्होंने उस आदमी से कहा कि जल्दी से बेड़ी उठाओ और खेतों में पानी लगवाओ, क्योंकि दिन में मुझे और भी बहुत से काम हैं। फिर वो दोनों मिलके खेतों में पानी डालने लगे। अंधेरे की वजह से मेरे दादा उस आदमी की शक्ल नहीं देख पा रहे थे, पर उन्हें यही लग रहा था कि वो मेरे दादाजी हैं। पर असल में वो आदमी एक प्रेत था। मेरे परदादा ने उस प्रेत से कहा, क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? उस प्रेत ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बस वो मेरे परदादा के साथ पानी उलझने में लगा था। मेरे परदादा ने सोचा कि मैंने इसे सुबह जल्दी उठाया है, इस वजह से ये मुझसे नाराज़ है और कुछ बोल नहीं रहा है। जबकि मेरे परदादा ये नहीं जानते थे कि वो एक भूत के साथ खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। कुछ देर बाद मेरे परदादा ने उस आदमी से कहा, थक गए हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। पर वो भूत नहीं रुका और वो पानी उलझता रहा। ये देखकर मेरे परदादा काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे कमज़ोर साबित करना चाहते हो, तुम मुझे थकाना चाहते हो। ठीक है, देखते हैं किसमें कितना है दम। इतना कहने के साथ ही मेरे परदादा गुस्से में पानी उलझने लगे। अब पानी उलझते हुए लगभग 1 घंटा होने वाला था और आसमान में सूरज निकल आया था। सूरज की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो मेरे परदादा ने देखा कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? तब तक वो भूत मुड़कर वापस जाने लगा था। मेरे परदादा ने उससे ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने
पलटकर बस इतना कहा, तुम ताकतवर हो जो बच गए, वरना तुम थकते ही मैं तुम्हें मार डालने वाला था। इतना सुनते ही वो समझ गए कि वो एक प्रेत है। उन्होंने उस प्रेत को जवाब देते हुए कहा कि भाग जाओ साले, नहीं तो अभी बताता हूं तुमको। खैर, उसके बाद वो प्रेत वहां से चला गया। फिर मेरे परदादा गुस्से में घर चले गए और मेरे दादाजी को खींच खींच कर 2 थप्पड़ लगाए और उन्होंने कहा, तुझे मैंने खेत में बुलाया था और तू यहाँ पड़ा सो रहा है। इतना सब होने के बाद परिवार के बाकी लोग भी वहाँ पर जमा हो गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? तो मेरे परदादा ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे वहाँ खेत में उन्हें एक प्रेत मिल गया था जो उन्हें मारना चाहता था। दोस्तों, ये तो थी प्रेत की एक सच्ची घटना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेत क्या होते हैं। जब कोई आत्मा लंबे समय तक भटकती रहती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती, तब वो प्रेत का रूप धारण कर लेती है। प्रेत ऐसे भूत होते हैं जो इंसान का रूप लेकर इंसान के बीच आ सकते हैं। वो उन्हें परेशान करते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। दोस्तों, ये घटना लखनऊ शहर के इंदिरा नगर सी ब्लॉक इलाके की है। आज से 65 साल पहले वहाँ पर खेत और जंगल हुआ करते थे, पर आज वहाँ पर कॉलोनी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।